Namaskar and welcome in this video. This video having the second part of the chapter new questions and ideas. I was telling you about the Jainism. The last and the 24th Tirthankara of the Jainas was Vardhaman Mahavira, and he also spread the message around the same time of Mahatma Buddha 2500 years ago. He was a Kshatriya prince of Lichabis, a group that was a part of Baji Sangha, about which you read in the chapter 5. At the age of 30, he left home and went to live in a forest. For 12 years, he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. He taught a simple doctrine: men and women who wish to know the truth must have leave their homes. They must follow their strictly the rules of the ahimsa, which means not hurting or killing living beings. तो फर्स्ट टीचिंग जो महावीर की थी वो थी कि एनिमल्स और किसी को भी जो है हर्ट नहीं करना है, दुख नहीं पहुंचाना है. ऑल बींग्स सैड महावीरा लॉन्ग टू लिव टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर. हर किसी को अपनी ज़िंदगी जो है प्यारी होती है. ऑर्डिनरी पीपल कोड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत. तो महावीर ने भी प्राकृत भाषा में ही जो है लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं में ही अपने उपदेश दिए थे. देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन्स इन विच दे वर यूज्ड. फॉर एग्जांपल द प्राकृत स्पोकन इन मगध वाज नोन एज मगधी. तो प्राकृतिक कई भाषाओं में जो है उस समय बोलियां थीं. तो जैसे मगध में मगधी बोली जाती थी, तो मगधी को हम एक प्राकृत भाषा कह सकते हैं. फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनस हैड टू लीड very simple lives. Begging for food, they had to be absolutely honest and were especially asked not to steal. Also, they had to observe celibacy, and man had to give up everything including their clothes. कैलिबेसी मीन्स ब्रह्मचार्य का पालन करना, शादी नहीं करना. ये सब चीज़ें जो थी अनिवार्य थी जैनिज़्म जो फॉलो करते थे उस समय. It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. तो मुश्किल बहुत था जैनिज़्म के रूल्स को फॉलो करना, लेकिन फिर भी बहुत सारे लाखों लोग जो हैं आए और उन्होंने जैनिज़्म को अपनाया और जैनिज़्म का प्रचार किया. और बहुत सारे लोग जो थे उनके बिहाइंड जो है उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया करते थे. जैनिज़्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय द ट्रेडर्स, फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट. सो जैनिज़्म फॉलोड बाय ट्रेडर्स. फार्मर्स उसको फॉलो नहीं कर पाते थे क्योंकि जब वो कल्टीवेशन करते थे तो बहुत सारे इंसेक्ट जो थे वो मारे जाते थे. Over 100 of years, Jainism spread to different part of North India and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. तो जो भी जैनिज़्म की टीचिंग्स थी वालाभी एक जगह है, वहाँ पर वो अवेलेबल है जो आज से तकरीबन 1500 ईयर्स पहले लिखी गई थी. जैना, द वर्ड जैना comes from the term जिन्ना meanings conqueror. Why do you think the term Jinnah was used for Mahavira? Mahavira actually got enlightened, means he got the message of God. That's why he called the conqueror. The Sangha. अब संघ क्या होता है? संघा is an association of those who left their homes after the teachings of Mahavira and Buddha. तो संघ जो है एक प्रकार से उन लोगों का ग्रुप था जो एक साथ रहते थे, जिन्होंने महावीर और बुद्ध के कहने पर जो है अपने घर छोड़ दिए थे और ट्रू नॉलेज गेन करने के लिए वो एक साथ रहते थे. एंड महावीर और महात्मा बुद्ध भी उनके साथ रहा करते थे इन संघास में. द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन ए बुक कॉल्ड विनय पिटका. विनय पिटका जो है किताब है जिसमें बुद्धिस्ट संघ के रूल्स जो है लिखे गए थे. फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस ऑफ मैन एंड वुमेन. ऑल मैन कुड जॉइन द संघा. हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स. Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of the creditors. Women had to take their husband's permission. सो इट मीन्स कि संघा में मैन तो डायरेक्ट आ सकते थे, लेकिन जो बच्चे थे
या जो महिलाएं थीं या जो स्लेव्स थे या जिनके सर पे बहुत सारा कर्ज था, तो इस प्रकार से उनकी कंडीशंस अलग अलग डिसाइड कर दी गई थी। मैन एंड वेमेन हु जॉइंड द संघा लेड सिंपल लाइव्स। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट to cities and villages to beg for food during fixed hours. That is why they were known as भिक्षुज। भिक्षुज आपने सुना ही होगा, beggars। प्राकृत भाषा में ये से कहते हैं beggar। And bhikshunis, they taught other and helped one another. They also held meeting to settle any quarrel that took place within the sangha. Those who joined the sangha included brahmins, kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans, and slaves. Many of them wrote down the teachings of Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing the life of people in sangha. List at least two ways in which the Sangha described in this lesson was different from the one mentioned in chapter 5. Were there any similarities? Sangha is actually a group of people, तो वहाँ पे भी group of people ही थे. A cave hollowed out in the hill. This is a cave in Karle, present day Maharashtra. Monks and nuns lived and meditate. ये हम पिक्चर में देखेंगे नेक्स्ट पेज पर. सो आप देख सकते हैं ये कारले का हॉलोड स्ट्रक्चर है, पहाड़ खोद कर उसके अंदर जगह बनाकर जो है मोनास्ट्रीज़ उसमें बनाई जाती थी, और यही मोनास्ट्रीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट. टू बिगिन विद बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट monks went from place to place throughout the year teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy season, when it was very difficult to travel. Then their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas. तो मोस्ट ऑफ टाइम तो जैन और बुद्धिस्ट मंक जो है घूमते रहते थे, लेकिन रेनी सीज़न में जो है उनको शेल्टर लेना पड़ता था, तो बहुत सारे उनके सपोर्टर जो हैं वो शेल्टर जो है बनाया करते थे गार्डन्स में या फिर पहाड़ों को काट कर. एज टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मंक एंड नन एंड they themselves felt the need for more permanent shelter, and so monasteries were built. तो परमानेंट शेल्टर की जो आवश्यकता थी उसके लिए जो मोनास्ट्रीज जो है बाद में बिल्टअप की गई. दीज वर नोन एज बिहाराज. तो जो मोनास्ट्रीज़ हैं एक्चुअली परमानेंट जो शेल्टर होता है उनको मोनास्ट्रीज़ कहा जाता है, जहाँ पे मंक और नन रहते हैं, और इन्हीं को जो है बिहाराज है एक ग्रुप ऑफ मोनास्ट्रीज़ को नाम दिया जाता है. द अर्लीस्ट and viharas were made of wood and then of brick. Some were even in caves that were dug out in hills, especially in the West India. तो ये मोनास्ट्रीज़ जो हैं या ग्रुप ऑफ मोनास्ट्रीज़ जिसको हम विहारास भी कहते हैं, वो लकड़ी से बने हुए हो सकते थे, ईंटों से बने हुए हो सकते थे, या पहाड़ों को काट कर बनाए गए हो सकते, जैसे कि वेस्टर्न इंडिया में खासकर ये पाए जाते हैं. महाराष्ट्र में काफ़ी विहारास जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं. Buddhist text tell us what it tell us. Just as the waters of river lose their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so are varna and rank and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monks. तो monks जब बन जाते थे तो उनके जो पुराने जो भी सोशल रैंक थे वो सारे के सारे जो हैं वो पीछे रह जाते थे. Very often the land on which the vihara was built was donated by a rich merchant or a land owner or the king. The local people came with gift of food, clothing and medicines for the monk and nuns. तो ये जो विहारास बनाए जाते थे, ये ज़मीनें जो थी वो राजाओं के द्वारा या अमीर लोगों को दी जाती थी, और लोग जो है वहाँ पर उनको गिफ्ट लेके आया करते थे. In return they taught the people over the centuries. Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. You will learn more about this in chapter 9. द सिस्टम ऑफ आश्रम्स. जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो हैं उस समय बहुत पॉपुलर हो गए थे, और उसी समय के दौरान जो है ब्राह्मीन्स ने एक सिस्टम डेवलप किया, आश्रम्स. Here the word ashrams does not mean a place where people live and meditate. It is used instead of a state of life. 4 ashrams were reorganized, and they are brahmacharya, grihastha, vanaprastha and samanasya. Brahmin, Kshatriya and Vaishya men were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life, Brahmacharya. Then they had to marry and live as a householder, Grihastha. Then they had to live in the forest and meditate, Vanaprastha. Finally, they had to give up everything and become a Sannyasin. आप सन्यासी कह सकते हैं.
The system of ashrams followed allowed men to spend some part of their lives in meditation. Generally, women were not allowed to study the Vedas and they had to follow the ashramas chosen by their husbands. Then there is one question: in what ways was the system of ashramas different from life in the sanghas? संघाज में जो लाइफ है उसमें उन सबको घर छोड़ के आना पड़ता था. दे हैव टू लीव एवरीथिंग एंड दे हैव टू फॉलो कैलिबेसी. वो शादी नहीं कर सकते थे. लेकिन आश्रमाज में जो 4 नियम है उसमें चारों में जो है एक में तो वो स्टडी करते हैं, एक में शादी करते हैं, एक में वो वानप्रस्थ हो जाते हैं और फिर बाद में सन्यासीस हो जाते हैं. तो इस प्रकार से ये टोटली अलग कंसेप्ट थे. एल्सवेयर की हम बात करते हैं दुनिया में और क्या हो रहा था उस समय. फाइंड ईरान इन योर एटलस. तो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है वो ईरान है. Zoroaster was an Iranian prophet. His teachings are contained in a book called the Avesta. The language of the Avesta and the practices described in it are very similar to those of the Vedas. The basic teachings of Zoroaster are contained in the maxims: good thoughts, good words, and good deeds. Here is a verse from the Jain Avesta. Lord, grant strength and the rule of truth and good thinking, by means of which one shall create peace and tranquility. For more than 1,000 years, Zoroastrianism was a major religion in Iran. Later, some Zoroastrians migrated from Iran and settled down in the coastal towns of Gujarat and Maharashtra. They were the ancestors of today's Parsis. तो Zoroastrians जो हैं, पारसीज जो हैं, वो एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं और ये ईरान से बेसिकली आए हैं. और इस प्रकार से हमने देखा कि हर जो धर्म है किसी न किसी प्रकार की अच्छी बातें जो हैं वो बताता है. जैसे कि लॉर्ड ग्रैंट स्ट्रेंथ, तो भगवान हमें शक्ति दीजिए. देन एक्सरसाइज यहाँ से शुरू हो जाती है. इमेजिन करना सबसे पहले तो आपने सोचिए, यू वांट टू गो टू लिसन टू वन ऑफ द preachers who lived about 2500 years ago. Describe your conversation with your parents as you try to persuade them to let you go. आपको पता है संघा में बच्चे ज्वाइन नहीं कर सकते थे जब तक उनके पेरेंट्स अलाउ ना करें. तो पेरेंट्स जो है बड़ी मुश्किल से ही अलाउ करते थे, क्योंकि वहाँ पर उनको जो है दुनिया से हर तरह के रिलेशंस को जो है वो ब्रेक करना पड़ता था. और ऐसे में पेरेंट्स जो है, आप कैसे मनाएंगे अपने पेरेंट्स को, मान लीजिए. लेट्स रिकॉल. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द वेज इन विच द बुद्धा ट्राई टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल. तो ये क्वेश्चन आंसर जो है आप इजीली चैप्टर में से कर सकते हैं. आई होप आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए. फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो देखकर आप आंसर्स पता कर सकते हैं. एंड इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन द ऑनलाइन क्लास. कीवर्ड्स ज़रूर आप लिखिएगा नोटबुक में. कीवर्ड्स जो हैं अगर आप समझ जाते हैं तो चैप्टर में काफ़ी टॉपिक्स आप इजीली जो हैं कवर कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.